नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए इस नियुक्ति के बारे में, इसके आधिकारिक विज्ञापन से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC के द्वारा यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसका एड्रेस यहाँ पर है। देखिए, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 1। परीक्षा का नाम है 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आगे देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना अनुसार 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नलिखित सारणी 1 में दर्शाया गया है। यहाँ पर सारणी जो दिया गया है टेबल, इसमें विस्तार से बताया गया है, ब्रेकअप दिया गया है और कौन कौन से पद पर नियुक्ति होगी, कितने आरक्षण हैं, कितना न्यूनतम उम्र है, कितना अधिकतम उम्र है, यहाँ पर बताया गया है, जिसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, क्रम संख्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है विभाग / पद / संवर्ग का नाम, उसके बाद वेतनमान, उसके बाद देखिए यहाँ पर सारणी में आगे ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर टोटल ब्रेकअप दिया गया है। जनरल के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद कुल पदों की संख्या, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन को फ़ायदा मिलेगा। दिव्यांग विकलांग जो है उनको है आरक्षण यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर न्यूनतम आयु कितना रहेगा और अधिकतम आयु कितना रहेगा, इस टेबल में दिया हुआ है। तो पहला पद देखिए यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा पद है भी। पहला पद है पुलिस उपाधीक्षक। यह वैकेंसी होती है गृह विभाग में, आरक्षित शाखा है। यहाँ पर देख लीजिए, आपकी नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार होगी, अर्थात आपका वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलेगा। काफ़ी अच्छा वेतन मिलेगा। यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, देख लीजिए, टोटल यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। कुल पद यहाँ पर 2 ही है, नहीं, कुल पद 8 है और 2 10 है। यहाँ पर कुल पद ब्रेकअप रहेगा, ये देखिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती के लिए 0 पद है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है तथा अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखा हुआ है पुरुष के लिए, जबकि महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। यहाँ पर पुरुष अनारक्षित जनरल के महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष लिखा हुआ नीचे के पद के लिए। ये ऊपर के पद के लिए 37 वर्ष। दूसरा है जिला समादेष्टा। इसकी नियुक्ति भी होती है गृह विभाग के अंतर विशेष शाखा के अंतर्गत। यहाँ पर भी आपका वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पदों का ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख पाएंगे, ये पद का ब्रेकअप है, देख पाएंगे। यहाँ पर भी न्यूनतम आयु 20 वर्ष मांगा गया है और अधिकतम रहेगा अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी तरह तीसरा पद है जिला अग्निशामक पदाधिकारी। यहाँ पर देखिए
या गृह विभाग में भी इसकी नियुक्ति होगी, आरक्षी शाखा में होगी। यहाँ पर वेतन आपको 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलने वाला है। और यहाँ पर कुल पदों का ब्रेकअप आप देख सकते हैं, टोटल 25 पद है, 19,625 यहाँ पर दिया हुआ है आपको। यहाँ पर भी न्यूनतम आयु 20 वर्ष मांगा गया, अधिकतम आयु ठीक उसी प्रकार है। आगे पद है काराधीक्षक, गृह विभाग कारा में आपकी नियुक्ति होगी। यहाँ पर वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार होगा। और यह ब्रेकअप दिया हुआ है पदों का, देख लीजिए। यहाँ पर न्यूनतम आयु 22 वर्ष मांगी गई है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर न्यूनतम आयु 22 वर्ष रहेगा, अधिकतम वही रहेगा जो और सबके लिए है। आगे देख लीजिए, 5वीं पद है इसमें राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा में, आपकी नियुक्ति वित्त सेवा में होगी। वाणिज्य कर विभाग में होगी। यहाँ पर पदों का ब्रेकअप दिया हुआ है। यहाँ पर न्यूनतम आयु 22 साल मांगा गया है और अधिकतम आयु जो ब्रैकेट में दिया गया है सामने उसमें देख लीजिए, अधिकतम आयु रहेगा जो। आगे है 6 नंबर पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा। बिहार निर्वाचन सेवा में के तहत यह वैकेंसी होगी, निर्वाचन विभाग में होगी। देख लीजिए, अच्छी तरह आप भी देख लीजिए। यहाँ भी आपको वेतन 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलने वाला है। यहाँ पर पदों का टोटल विवरण दिया गया है। यहाँ पर कुल न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष मांगी गई है, अधिकतम इस ब्रैकेट में आपको दिया गया है 37 वर्ष और 40 वर्ष। अब देखिए 7वें नंबर पर आपकी नियुक्ति होगी अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में आपकी ये 7वें पद है। यहाँ पर वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार यहीं पर भी मिलने वाला है। इसमें भी न्यूनतम आयु 22 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम आयु यहाँ पर पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। उसके बाद है 8वां पद जो निकला हुआ है इसमें श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग में। यहाँ पर भी आपका वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलने वाला है। यहाँ पर भी आपकी न्यूनतम आयु 22 वर्ष मांगी गई है। अधिकतम आयु के लिए इस टेबल में आप देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। नीचे भी दिया रहेगा आपको आयु सीमा के बारे में, वहाँ पर भी हम देख लेंगे। उसके बाद है आगे देख लेंगे 8 नंबर है श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग। यहाँ पर भी आपको वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलने वाला है। यहाँ पर भी न्यूनतम आयु 22 वर्ष रखी गई है। उसके बाद है 9वां पद नियोजन / जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग। यहाँ पर भी आपका वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलने वाला है। यहाँ पर भी न्यूनतम आयु 22 वर्ष रखी गई है। आगे देख लें 10वां प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग कारा। यहाँ पर भी आपका वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलने वाला है। यह ब्रेकअप है सीट का, देख लीजिए। यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। आगे देख लेते हैं 11 नंबर है सहायक निबंधन सहयोग समितियाँ सहकारिता विभाग में। यहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। यहाँ पर भी वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलेगा। या पदों का ब्रेकअप दिया हुआ है। यहाँ पर न्यूनतम आयु 22 वर्ष मांगी गई है। आगे देख लेते हैं 12 नंबर पर है सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय समाज कल्याण विभाग में। यहाँ पर भी वेतन आपको 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर पदों का ब्रेकअप दिया गया है। यहाँ मिनिमम आयु भी 22 वर्ष रखी गई है। आगे 13 नंबर पर है ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग में आपकी नियुक्ति होगी। यहाँ पर भी वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर भी मिनिमम आयु 22 वर्ष रखी गई है और पदों का ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है। आप देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, इस टेबल को समझ लीजिए। आगे देखिए 14 नंबर पद बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग शिक्षा विभाग। यहाँ पर भी आपका वेतनमान 7वें वेतन आयोग के 9 के अनुसार मिलने वाला है। यहाँ पर सीटों का ब्रेकअप है। यहाँ पर मिनिमम आयु 22 वर्ष रखी गई है। आगे देख लेते हैं 15 नंबर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग में आपकी नियुक्ति होगी। यहाँ पर देखिए आपका वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार होगा। लेवल 9 के अनुसार नहीं वेतन मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा कम वेतन मिलेगा। यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है सीटों का, ये देख लीजिए। टोटल 45 सीट है। यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। आपका 21 वर्ष भी अगर आयु है तो आप भर पाएंगे इन पदों के लिए।
16 नंबर पर है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी परिवहन विभाग में 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार वेतनमान मिलने वाला है। यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर सीटों का ब्रेकअप दिया गया है। आगे देख लेते हैं 17 में है ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग में आपकी नियुक्ति होगी। ग्रामीण विकास विभाग में यहाँ पर वेतनमान आपको 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर सीटों का ब्रेकअप है। यहाँ न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई, अधिकतम आयु इस टेबल में दिया गया है 37 और 40, और आगे भी देख लेंगे अधिकतम आयु के बारे में अच्छी तरह से। 18 नंबर पर है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग लेवल 7 के अनुसार यहाँ पर वेतनमान आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया सीटों का, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर न्यूनतम आयु रखा गया 21 वर्ष। आगे देख लेते हैं 19 नंबर पर है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आपकी नियुक्ति होगी। यहाँ पर वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार आपको मिलेगा। यहाँ पर सीटों का ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख लीजिए, और यहाँ पर न्यूनतम आयु भी 21 वर्ष रखी गई है। आगे देख लेते हैं 20 नंबर पद है। 20 नंबर है यह है आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा रहेगा ये आपका सर्विस का, और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में आपकी नियुक्ति होगी। यहाँ पर वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर सीटों का ब्रेकअप दिया गया है। यहाँ पर भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष मांगी गई है। आगे 21 नंबर प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग में आपकी नियुक्ति होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका वेतन 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर सीटों का ब्रेकअप है, अच्छा सीट है इसमें आयु सीमा भी न्यूनतम 21 वर्ष मांगी गई है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर सीटों का यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। टोटल सीटों का यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है, कितना किस का कैटेगरी में सीट है, तो आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे देख लेते हैं क्रम संख्या 3 में का जो पद है उसके लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान साइंस में ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, या आपको स्नातक डिग्री अग्निशामक अभियंत्रण में होना चाहिए, अथवा या आपको मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने स्नातक किया है तो भी वह भी मान्य है, या आपने ग्रेजुएशन भी किया है मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से, तो आप उस पद के लिए भर पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ जो एब्रिविएशन यूज हुआ है उसको देखिए। VI का मतलब होता है दृष्टि दिव्यांग, DD का मतलब होता है मूक बधिर दिव्यांग, OH का मतलब होता है चलन दिव्यांग, MD का अर्थ होता है मनोविकार विकलांग। यहाँ पर कोड साज में यूज हुआ है, यहाँ पर देखिए यूज हुआ है, इसका मतलब ये होता है, अब देख लीजिए। आगे देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व और भी कोई वैकेंसी आएगी तो उसको भी शामिल कर लिया, जैसे 67वीं में आई थी, बार 2-3 बार बढ़ा हुआ था, पदों की संख्या बढ़ी, तो उसको ऐड कर लिया जाएगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि सरकार मांग कर रखती है हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी कितनी है, वो बाद में बढ़ जाता है वैकेंसी, तो एग्ज़ाम फाइनल होते होते एग्ज़ाम का जितनी वैकेंसी उसको प्राप्त हो जाती है उसकी नियुक्ति की जाती है, जैसे 67वीं में बढ़ गया था, जैसा कि आप जानते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं उपर्युक्त संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ध्यान दीजिए, आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में भरेंगे और आपको 600 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आरक्षण उसी राज्य के निवासी को प्राप्त होता है, जैसे बिहार से निकला है तो बिहार से OBC शेड्यूल ट्राइब को महिला को यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल में भरकर परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश यहाँ पर देखिए, इसका वेबसाइट दिया हुआ है www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस पर जाकर आप इसको क्रोम या गूगल में ठीक इसी तरह टाइप करके आप विस्तार से इसके बारे में और भी देखते हैं। हालांकि यही विज्ञापन आपको दिखाई देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर देखिए
जो सारणी ऊपर दिया गया है टेबल 1 में, क्रमांक 1 से 21 के लिए, जो क्रमांक 3 छोड़कर क्रमांक 3 के लिए साइंस चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चाहिए, तो उसको छोड़कर आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किए हैं, साइंस से किए हैं, तो आप जो है वो अग्निशामक सेवा के लिए योग्य होंगे। आगे देख लीजिए यहाँ पर सारणी 1 में देखिए वो 3 के लिए दे रहा है, जिला अग्निशामक पदाधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान में स्नातक, जो पहले भी बता चुका हूँ आपको, या अग्नि अभियंत्रण में स्नातक होना चाहिए, चाहे मैकेनिकल में होना चाहिए, चाहे ऑटोमोबाइल में आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है या ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो आप भर पाएंगे। पद संख्या 3 के लिए केवल, और बाकी के लिए 1 से लेकर 21 में पद संख्या 3 छोड़कर बाकी के लिए आपको केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में है, तो आप पद के लिए, इस पद के लिए, इस परीक्षा के लिए आप योग्य हैं, आप भर सकते हैं। आरक्षण देख लीजिए, आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, यह आरक्षण के बारे में दिया है। आरक्षण आप देख सकते हैं कि क्या क्या लगेगा, आरक्षण का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। आरक्षण के लिए आपको कोटि भरना पड़ेगा, कोड भरना अगर पड़ेगा फॉर्म भरते समय, तो देखिए कोड यहाँ पर दिया हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए जिसका कोड है SC, यहाँ कोड संख्या रहेगा 02। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए ST कोड है 03, कोड संख्या है। तो यह कोड संख्या आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, एक बार देख लीजिए, ये कोड संख्या दिया है यहाँ पर, जिसको फॉर्म भरने के समय ज़रूरत पड़ेगा आपको। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उम्र सीमा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उम्र सीमा दिया है दिनांक 1/8/2022 को, किस दिनांक की उम्र की गणना होगी? 1 अगस्त 2022 को आपकी न्यूनतम आयु से सेवावार 20 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, 22 वर्ष, कहीं 20 वर्ष मांगा गया, कहीं 21 वर्ष मांगा गया, कहीं 22 वर्ष मांगा गया है, उसको आप टेबल में देख लीजिए। और अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए, मेल के लिए 37 वर्ष रहेगी, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रहेगा। जनरल के लिए हो गया, अनारक्षित के लिए, पुरुष के लिए 37 वर्ष। अगर महिला है जनरल भी और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार है पुरुष या महिला, तो उसको 40 वर्ष रहेगा। क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में यह बात। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको 42 वर्ष यहाँ पर रहेगा अधिकतम आयु। सारणी 1 में अंकित सेवाओं में क्रम 1 से 3 के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष है। क्रम संख्या 10, 15, 21 की सेवाओं के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 1 से 3 के लिए 20 वर्ष है, और 10, 15, 21 के लिए 21 वर्ष है, और 4 से 9 के लिए एवं 11 से 14 सेवाओं के लिए अधिक न्यूनतम आयु 22 वर्ष होना आवश्यक है। यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा आप भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये पूरा। ये दिया हुआ आप देख पाएंगे। और जो आपका उम्र, डेट ऑफ बर्थ की जो है सत्यता मैट्रिक के प्रमाण पत्र के द्वारा ही होगी, जो उसमें जो लिखा गया वही मान्य होगा, ध्यान रखिए। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये छूट के बारे में दिया गया। आप छूट के बारे में देखना चाहते हैं तो कितना छूट आप ले सकते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। शारीरिक क्षमता देख लेते हैं। शारीरिक क्षमता में सभी पद के लिए नहीं मांगा जाता है, लेकिन कुछ पदों के लिए मांगा जाता है, जैसे बिहार पुलिस सेवा, जिला समेस्टा, जिला अग्निशामक पदाधिकारी। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊँचाई 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। न्यूनतम छाती का माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छूट दी जाती है, जो यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है। तो अगर आपकी नियुक्ति बिहार पुलिस सेवा, जिला समदेष्टा और अब्लिक जिला अग्निशामक पदाधिकारी के रूप में होगा, तो आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका हाइट और चेस्ट का यहाँ पर।
जो नियमावली परिशिष्ट संख्या ख में प्रकाशित है। और अब देख लेते हैं शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया देना है। अब यदि आप अदर स्टेट से भर रहे हैं, अदर दूसरे राज्य से भर रहे हैं, तो अभी आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला के लिए 150 रुपया देना है। दिव्यांग अभ्यर्थियों जो जिसका मतलब विकलांगता 40% से अधिक है, विकलांग का भी परसेंटेज देखा जाता है यहाँ पर, जब कितना परसेंट विकलांग हैं, तो अगर 40% से अधिक हैं तो 150 रुपया, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया यहाँ पर आवेदन शुल्क देना है। आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई फोटो पहचान पत्र, देखिए यहाँ पर उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने फोटो पहचान पत्र की प्राथमिक आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना आवश्यक है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड जरूर रखिए। आधार कार्ड अगर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की संख्या अंकित कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड का या ड्राइविंग लाइसेंस में जो सीरियल लिखा रहता है, उसका नंबर रहता है, उसको आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डाल सकते हैं उसको। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट किए गए फोटो पहचान पत्र को परीक्षा या साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह प्रायः अभी परीक्षाओं में ओरिजिनल आपको जो आईडी वोटर आईडी कार्ड हुआ, चाहे जो फोटो आईडी है आप दे रहे हैं, यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, उसको एग्ज़ाम के समय ओरिजिनल ले जाना पड़ता है। तो आप भी ध्यान रखिए, जिसको यहाँ पर अपलोड करिए उसको एग्ज़ाम के दिन ज़रूर ले जाइए, ओरिजिनल लेकर जाइएगा। अब देख लेते हैं आगे संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना कैसी रहेगी। देखिए पीटी होगा भाग 1 में, यहाँ पर देख लीजिए कुल 2 घंटे की परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। बहुविकल्पीय उत्तरों में से एक उत्तर सही होगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगा, ये देखिए निगेटिव मार्किंग है लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको कुल सीटों के 10 गुना यहाँ पर रिजल्ट निकाला जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप इसे पढ़ लीजिए विस्तार से, इसे और भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 40% मार्क्स लाना होगा मिनिमम, अधिकतम जितना आप लाइए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34 पर। एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे कम आएगा आपको तो नहीं लिए, मतलब हालांकि तो मेरिट लिस्ट बनेगा, अधिकतम मार्क्स से न्यूनतम मार्क की तरफ ऊपर से घटते की तरफ तो उस तरह लिया जाता है। फिर भी अगर 40% से कम आए तो उन्हें तो पहले ही चार्ट दिया जाएगा, जनरल के उम्मीदवार हैं तो इस प्रकार ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्त, ग्रस्त, दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं मुख्य लिखित परीक्षा। जो पहले आप पीटी में पास कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा आपको देना होगा, मेंस एग्जाम जिसे बोलते हैं, यह भाग 2 है। देखिए मुख्य लिखित परीक्षा में 3 विषयों की परीक्षा होगी। 2 अनिवार्य विषय रहेंगे, एक सामान्य हिंदी रहेगा 100 अंकों का, और इसमें 30% अंक आपको लाना जरूरी है, जिसका मेरिट लिस्ट में गणना नहीं की जाएगी इस मार्क्स को। और आगे देखिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र होगा, इसमें यह 300 अंक के होंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में कोर्स संख्या 4 से 1 वैकल्पिक विषय रखना होगा। जब हम एग्ज़ाम देते थे जब तो 2 वैकल्पिक विषय रखना होता था उस समय, तो अभी 1 ही कर दिया है, आसान कर दिया है परीक्षा। अभी 300 अंकों का होगा वह। तो ये अब देखिए अनिवार्य विषय का कोड है सामान्य हिंदी के लिए 0-1 और सामान्य अध्ययन के लिए 0-2 प्रथम पत्र के लिए, और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के लिए 3 है। अब देखिए ऐच्छिक विषय जो आप रखिएगा, चौथा जो रहेगा आपका, जो एक विषय रहेगा यहाँ पर देखिए, इसमें यह है एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान है, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान। आप कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं। जैसे आपने मैथ से पढ़ाई किया है तो आप चाहिए तो मानव विज्ञान रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा था, एंथ्रोपोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था। तो आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि आपको यह ग्रेजुएशन में पढ़ाई होना चाहिए। आपको जो इच्छा है, जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इतने सब्जेक्ट में से आप एक रख सकते हैं। देखिए इतने दिए हुए हैं। तो ये मुख्य परीक्षा के सब्जेक्ट हैं,
यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में दिया हुआ है, मेंस एग्जामिनेशन के बारे में आप देख लीजिए। और प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। और उत्तर देने के बारे में हम पर लिखा हुआ है, सभी भाषेतर विषयों के उत्तर देवनागरी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में किसी एक में दिया। जैसे आपने एंथ्रोपोलॉजी चुना आपने, तो उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं या उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन जो हिंदी है उसको आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। यह आप देख लीजिए यहाँ पर। अब तीसरा भाग इसका क्या है, तीसरा एग्जाम क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण, इंटरव्यू जिसे बोलते हैं। तो ये 120 अंक का होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा सफल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो आपको इंटरव्यू देना जरूरी है। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य परीक्षण होगा, हेल्थ का परीक्षण होगा। इसके लिए आपको 16 रुपये जमा करना पड़ेगा, 16 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो चिकित्सा बोर्ड के द्वारा इस आपकी की जाएगी। मेधा सूची कुल मुख्य परीक्षा के 900 अंकों पर बनाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 120 अंक है। इस प्रकार कुल मेगा सूची आपका टोटल मार्क्स हो गया 120 अंक, इस पर निर्धारित की जाएगी। इसी पर आपका कटअप पूरा तैयार किया जाएगा। इसमें जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतनी अच्छी बात है, यहाँ पर दिया हुआ। तो इसको अच्छी तरह आप पढ़ लीजिए, ये चीज़ को यहाँ पर ये जानकारी ज़रूरी है, तो आप पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। उम्मीदवारों का मंतव्य। 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र कंटिका कॉलम 16 में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर मंतव्य लिया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थी किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। ये दिया गया है, इसमें एक विकल्प को आपको चयन करना होगा। नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड। ये देखिए दिया है कि आपको इसमें से 3 में से एक आपका मंतव्य दीजिए, मांग रहा है आपसे। यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रोपोर्शनली from all sections according to their relative levels of difficulty. For example, if 50 question out of 150 तो 1/3 आर सेलेक्टेड फॉर द नेगेटिव मार्किंग। इनका कहने का मतलब 150 क्वेश्चन है, तो 150 में क्या आप चाहते हैं पूरे में नेगेटिव मार्किंग हो, या आप चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन पर भी नेगेटिव मार्किंग हो जो हार्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देना है। और कितना हो नेगेटिव मार्किंग, 2 हो, करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स हो और नेगेटिव के लिए -50% हो। तो आप ये अपना दे सकते हैं विचार मांग रहा है आपसे। या दूसरा ऑप्शन है एबव 1 बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड बी 1 मार्क्स। और ये आपसे मंतव्य मांग रहा है कि क्या सभी क्वेश्चन का 1 मार्क्स रखा जाए और उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए 25% रखा जाए, 1/4 रखा जाए। ये आपसे विचार मांग रहा है, आपसे ओपिनियन मांग रहा है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग शुड भी इनफॉर्मली। और तीसरा इनका मंतव्य है, तीसरा है कि पूरे 150 क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग रहना चाहिए और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलना चाहिए तथा गलत के लिए 25% कट जाना चाहिए, अर्थात 1/4 कट जाना चाहिए। आपसे ये ओपिनियन मांग रहा है, तो आप एक इसमें से कोई भी दे सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित अन्य निर्देश इस प्रकार है। ऑनलाइन भरने की शुरुआत हो जाएगी 25/11/2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 20 दिसंबर 2022 तक। और यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे भरना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया हुआ पूरा डिटेल्स। आप डिटेल्स को पढ़ लीजिए अच्छी तरह फॉर्म भरने के समय, ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। यहाँ पर दिया हुआ है कैसे फॉर्म भरना है, डिटेल्स दिया हुआ है। अगर कोई गलती यहाँ पर लिखा उक्त एडिट करने के तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार का सुधार, परिवर्तन, अनुरोध पर विचार नहीं किया जाए। इसकी विवरणी इस प्रकार है, यहाँ पर दिया है। भरसक आप सही सब फॉर्म को भरिए, 1 बार 2 बार देख लीजिए अच्छी तरह सब, तब उसके बाद
सबमिट करिए, यह सबसे अच्छी बात है। इसके बाद दिया महत्वपूर्ण निर्देश, इसे भी देख लीजिए कैसे फॉर्म को भरा हुआ फॉर्म को एक बार डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि इसको आगे के प्रोसेस के लिए आपको मांगा जाएगा। इसका वेबसाइट का पता तो आप जान ही चुके हैं, फिर भी देख लीजिए www.bpsc.bais.nic.in पर आपको सभी चीज़ यहाँ पर प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, इसका एडमिट कार्ड भी इसी पर अपलोड होगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर इस परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम सिलेबस जो है सिलेबस दिया गया है यहाँ पर www.bpsc.bis.nic.in पर है। आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने लगभग 4 बार मेंस दिया है बीपीएससी का और 3 बार झारखंड पीसीएस का मेंस दिया है। तो आप कोई भी दिक्कत है तो मुझसे आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर सहायता करूँगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपको सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करेगा, आपको सरकारी नौकरी दिलाने में रास्ता दिखाएगा, जिसे देखकर आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकेंगे और सरकारी नौकरी बिल्कुल निःशुल्क पा सकेंगे। साथियों, यदि आप तैयारी भी कर रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल एग्जाम जीके 2M को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा लीजिए, ताकि वहाँ पर जो भी वीडियो आपकी तैयारी करने से अपलोड हो रहे हैं उसका आप फ़ायदा उठाकर निःशुल्क रूप से सरकारी नौकरी पा सकिएगा। तो साथियों, वहाँ पर सामान्य ज्ञान के, मैथ के, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हिंदी, करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। अभी वहाँ पर सामान्य ज्ञान का वीडियो अपलोड हो रहा है। आप मेरे उस चैनल को भी अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा कर रखिए। तो साथियों, आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सबकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं।